सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, पिछले भाग में हमने यह समझा था कि जब मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, अंत में भक्ति योग। भक्ति योग सर्वोच्च है, अंत में प्राप्त होता है। मित्रों, कर्म योग आरंभ में इसलिए जरूरी है कि हमारा आज मन ईश्वर की 3 गुणों की माया, सात्विक, राजसिक, तामसी गुणों से प्रभावित है, मन और बुद्धि दोनों, जिसके कारण मनुष्य के अंदर 5 विकार बढ़े हुए हैं और उन विकारों के साथ कोई भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर को तो छोड़िए, हम अपने मन बुद्धि को अपने आत्मा तक भी नहीं पहुंचा सकते। हम आत्मा के विषय में जान भी नहीं सकते। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, अर्थात आत्मा के अनुभव को ही ज्ञान कहा गया है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है, मन बुद्धि मनुष्य का, तब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह तत्व ज्ञान क्या है, यह तत्व दृष्टि क्या है, यह हम अभी समझते हैं। देखिए, मन बुद्धि इस माया के चंगुल से छूटने के लिए मन बुद्धि को कर्मयोग की साधना ईश्वर ने हमारे को श्रीमद् भगवद गीता में बताई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग की साधना के द्वारा मनुष्य इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। कर्मयोग वो साधना है जिसमें मनुष्य, हमने कल समझा था कि निष्काम भाव से जनहित के कर्म करता हुआ, फल इच्छा से रहित जनहित के कर्म करता हुआ आसानी से कर्मयोग सिद्धि तक पहुंच सकता है। वास्तव में जो निज स्वार्थ है और फल की इच्छा है, ये कर्म में जुड़ जाते हैं तो कर्म दूषित हो जाता है, कर्म सकाम कर्म बन जाता है और फिर उस कर्म से राजस गुण बढ़ते हैं। राजस गुण के साथ लोभ और स्वार्थ और मोह तीनों बढ़ते हैं। मित्रों, मोह जब तक मन के अंदर है, हम कर्मयोगी नहीं बन सकते। हमने ये पिछले वीडियो में समझा था कि मोह युक्त मनुष्य, जब तक मनुष्य में आसक्ति है, मोह है, तब तक वो निष्पक्ष निष्काम नहीं बन सकता। जिसके प्रति उसका मोह है, उसका मन का मोह उसकी तरफ हावी रहेगा और उसको निष्काम भावना में नहीं जाने देगा। तो मित्रों, इसी मोह को और तीनों बंधन के मुक्त करने के लिए मनुष्य को कर्मयोग की साधना करनी पड़ती है। इसका उदाहरण आप ये देख लीजिए कि श्री गुरु नानक देव जी जैसे महान गुरु ने आज अपने गुरुद्वारे में जो शिक्षा दी है, वो क्या दी है कि भक्त वहाँ आए, निष्काम सेवा करें और एक ओंकार का सुमिरन करें। देखिए, यही मार्ग उन्होंने भी बताया जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया। भगवान भी यही कहते हैं कि पहले कर्म योग की साधना से अपने मन को शुद्ध करो, इन 3 गुणों से मुक्त करो। जब हम 3 गुणों से मुक्त करके मन को अपने हृदय में, आत्मा में स्थिर कर लेते हैं, वही ज्ञान योग है, वही दृष्टा भाव है। ज्ञान योग यानी दृष्टा भाव, यानी कि हम अपने आत्मा को पहचान गए। हम ये जान गए कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। हमारा शरीर कर्म कर रहा है। कौन करवा रहा है? ये प्रकृति करवा रही है। किस लिए करवा रही है? हमारे प्रारब्ध के अनुसार करवा रही है। प्रारब्ध क्या है? जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, वो प्रारब्ध है। उन्हीं का फल भोगने के लिए ये शरीर मिलता है। और मनुष्य योनि की हमने ये आपसे बात करी थी कि ये विशेषता है कि भगवान ने यहाँ पे हमें विवेक ज्ञान भी दे दिया है। जिस विवेक ज्ञान से हम सत्य असत्य का मान कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मित्रों, ये संसार असत्य है, ये शरीर असत्य है, ये जीवन असत्य है, ये सब क्षणिक हैं। ये जो नित्य परिवर्तित होकर एक दिन खत्म होने वाले हैं, उनको अनित्य बोला गया, असत्य बोला गया है। सत्य तत्व क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। मगर ये आत्मा हमारे जीव आत्मा, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ मिलकर जीव आत्मा कहलाती है। और हमारे को इसी जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए यह समस्त भगवान ने शास्त्र में दिए हैं, गीता दी है और वेद दिए हैं कि इसके ज्ञान के द्वारा आप मुझ तक पहुँचो। मित्रों, प्रथम भगवान ने ये समझा दिया कि आप कर्मयोग की साधना के द्वारा इन 3 गुणों की माया से मुक्त हो सकते हैं। अब जब मनुष्य 3 गुणों की माया से मुक्त हो जाता है, स्थित प्रज्ञ अवस्था में आ जाता है, उसका मन इच्छाओं से रहित हो जाता है, उसका मन लोभ स्वार्थ से रहित हो जाता है, उसको मान लाभ हानि, मान अपमान की कोई चिंता नहीं रहती।
आप यहाँ उदाहरण देख लो, मीरा माँ का उदाहरण देख लो, नानक देव जी का उदाहरण देख लो। इनके लिए जीवन के लाभ हानि का कोई मतलब नहीं था, इनके लिए मान अपमान का कोई मतलब नहीं था। इनका तो एक ही लक्ष्य था, ये अपने मन से अपनी आत्मा और परमात्मा में स्थिर हुए आनंद के सागर में हंस की भांति तैर रहे थे। मित्रों, जब हमारा मन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तब ध्यान योग की साधना के द्वारा एक साधक उसको बड़ी आसानी से अपनी आत्मा में स्थिर करता है। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप आनंदमय है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। साथ में जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। तात्विक दृष्टि से ईश्वर और आत्मा में फर्क केवल इतना है कि ईश्वर महान है, उनको हम बहुत विशाल हैं, और आत्मा उसको हम सागर समझ सकते हैं, और आत्मा सागर की बूंद के समान एक बूंद मात्र है। मगर तात्विक दृष्टि से अगर आप लैब में टेस्ट कराओ तो समुद्र की बूंद और समुद्र में के रसायन तत्वों में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों एक समान आएंगे। तो उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वर से प्रकाश अगर प्रज्वलित होता है तो आत्मा से भी होता है। ईश्वर अगर महान सच्चित आनंद है, अलौकिक आनंद है ईश्वर में, तो आत्मा में भी आनंद है। तो साधक को वहाँ जाके आनंद की अनुभूति होने लगती है, और साधक कह उठता है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मगर ब्रह्म कौन है? ब्रह्म पूर्ण नहीं है, ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म की छाया मात्र है, ईश्वर का अंश है। अब अंश तो अंश ही रहेगा, जब तक वो पूर्ण में नहीं मिलेगा तब तक वो पूरा नहीं हुआ है। पानी की बूंद जब वाष्प बन के सागर से निकलती है, कहीं हिमालय में, हिमखंड में, कहीं नदियों में, कहीं मनुष्य के शरीर में, कहीं नालियों में, कहीं गटर में इधर उधर भटकती है, मगर वही पानी की बूंद जब नदी में मिलकर नदी के द्वारा समुद्र तक पहुंच जाती है तो उसकी दौड़ भाग खत्म हो जाती है। उस समुद्र में जाकर आनंद की लहरों में बदल जाती है और अपनी मस्ती में जीवन जीती है। यही हाल हमारा आत्मा का है। हम जब तक जीव के साथ बंधन में हैं तब तक हमारा ये जन्म मरण चक्र चल रहा है और चलता रहेगा। ये टूटने वाला नहीं है। हम कितनी भी भक्ति कर लें, मगर जो ये प्रकृति के गुण हैं ये ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगने देंगे। ये हमें बीच में अटका के और ईश्वर से संसार के सुख मांग लेंगे। जैसे ही हमने संसार की तनिक भी इच्छा की, हमारी सारी भक्ति विफल का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई फल नहीं होगा, उसका फल होगा। आप देवता पद पा सकते हो, आप अच्छा घराना पा सकते हो, आप संसार में सुख समृद्धि वाला जीवन पा सकते हो, बहुत मान सम्मान पा सकते हो, पर ईश्वर को नहीं पा सकते। जन्म मरण चक्र नहीं तोड़ सकते। ये जो हम पाते हैं ये हमें भोग कर हमसे खत्म हो जाता है, छिन जाता है। इसका फल होता है, फल की जैसी अवधि पूरी होती है वो अवधि के बाद हमसे ये फल छीन लिया जाता है। मगर अक्षय फल एक ही है। जब आत्मा अपने परमात्मा में लीन हो जाती है तो ईश्वर कहते हैं उस आत्मा को दोबारा सृष्टि में नहीं आना पड़ता, वो फिर सदैव आनंद ईश्वर में ही अपने वास करती है। मित्रों, ये चक्र कोई एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ये चक्र सदैव से चल रहा है, सदैव चलता रहेगा। परमात्मा का सृष्टि रचना होती रहेगी। हम जीवात्मा जब तक इस बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे, इस रहस्य को नहीं सुलझा पाएंगे, तब तक हम भटकते ही रहेंगे। इस जन्म के शरीर को अब मान के आप अकड़ में घूमते रहो कि मैं तो ये हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मगर मृत्यु आएगी, सब कुछ छीन के ले जाएगी और अगले जन्म में ढकेल देगी। जब हम अगले जन्म में चले जाएंगे फिर रोएंगे कि अब ये क्या हुआ। हमें पता कब लगेगा? जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा, फिर हम पछताएंगे कि हमने जिंदगी भर जो किया वो तो हमारे लिए था ही नहीं, वो तो शरीर के लिए था, मेरे रिश्ते नातों के लिए था, वो तो सब पीछे छूट गए। आगे क्या है मेरे लिए? क्या है? आज मेरा हाथ पर खाली है। बल्कि उल्टा हमारे को और सजाएं और दुख और सुख दोनों दिए जाएंगे अन्य लोगों में कि तुम ये कर्म करके आए हो, तुम्हें भोगने पड़ेंगे। मित्रों, अच्छे से अच्छा इंसान भी जीवन जीते जब तक ईश्वर की 3 गुणों के माया के अधीन है, वो कोई ना कोई भूल कर ही बैठता है। क्योंकि जब तक ये तीन गुणों के अधीन मन और बुद्धि है, हमारे मन और बुद्धि में 5 विकारों का वास रहेगा ही रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये 5 विकार में से कोई ना कोई विकार हावी होकर मनुष्य से भूल करवाएगा ही करवाएगा। तो मित्रों, इसीलिए सर्वप्रथम बोला गया है कि हमें कर्म योग के द्वारा इन तीनों गुणों से मुक्त होना है। तत्पश्चात हमें ध्यान योग के द्वारा अपने भीतर अपने आत्मा में ध्यान लगा के आत्मा तक पहुंचना है। अब आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है।
तात्विक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा एक हैं। इसको हम कल समझेंगे। जय श्री कृष्ण।